हरे माधव। हरे माधव। मैं सपना धामेचा तिरोड़ा रहवासी। अभी हाल ही में साईं जी की इतनी दया रहमत हुई हमारे ऊपर कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। साईं जी आपका लख 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 शुक्राना कि आपने हमारे ऊपर दया रहमत की। आपके श्री चरण में नमन वंदन वंदन वंदन। ये यश धामेचा मेरा बेटा, इसकी 1 फरवरी को तबीयत खराब हुई। जयपुर काम के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था, तो वहाँ पर अचानक इसको तेज़ बुखार आ गया, तबीयत ख़राब हुई। पर यहाँ घर पे फ़ोन करके बताया कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है। तो थोड़ा सा अपना ये हिसाब से टैबलेट लेकर के, जैसे ही आज साईं जी ने सत्संग में आज बताया कि अगर आप अपने मन से टैबलेट लेते हो तो वो मन अनुसार असर करता है, और आप अगर डॉक्टर के कहने पर टैबलेट लेते हो तो वो उस असर अनुसार असर करती है। तो ऐसे ही यश ने अपने मन से जो भी टैबलेट लिया और तिरोड़ा पहुँचे। तिरोड़ा पहुँच करके 6 फरवरी को हम गोंदिया लेके गए यश को। तो वहाँ डॉक्टर ने हमको बताया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप इनको नागपुर लेकर के जाइए। कुछ उन्होंने बताया नहीं हमको। जैसे ही हमको नागपुर के लिए रेफ़र किया तो हम डर गए और हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा। गुरुवार को यश को नागपुर लेकर के गए, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार के बीच में जो यश के साथ में हुआ मैं बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये यहाँ कैसे आया है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, इनके सब टेस्ट होंगे। पूरे 20 टेस्ट हुए इसके बॉम्बे के लिए। वहाँ टेस्ट के लिए सब बॉम्बे गई रिपोर्ट्स। पर मुझे पूरा विश्वास था कि साईं जी पूरी दया रहमत करेंगे। मेरी सत्संग शुक्रवार के दिन मेरी सत्संग में सेवा रहती है, तो मैंने साईं जी से अर्जी की कि साईं जी मैं आपकी सेवा जैसे हमेशा करती हूँ मैं बड़े प्यार से करूँ। लेकिन उस दिन मेरी इतनी हिम्मत घबरा गई थी कि मैं इतना रो रो करके सत्संग की सेवा में गई, अपनी हिम्मत नहीं आ रही। सत्संग की सेवा के जाने के पहले मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पर इतना रोई कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, वो मुझे कुछ बता ही नहीं पा रहे थे कि क्या है, कि बताएंगे तो ये डर जाएंगी। पर मैंने हिम्मत नहीं हार करके अपनी सेवा में गई। शुक्रवार को जब मैं सत्संग से वापस आई तो मेरे मन में पूरा ही विश्वास था कि यश को कुछ भी नहीं होगा। और रात को बस मैं यही सोच रही थी कि भाई अभी फ़ोन आएगा और वहाँ से बोलेंगे कि यश ठीक है। इस बीच में हमने घर में हम लोग सत्संग वगैरह करते हैं और सब मिलकर के परिवार वाले साथ में भोजन करते हैं साईं जी की आज्ञा अनुसार ही। नागपुर से फ़ोन आने के पहले में हमने साईं जी से अर्जी लगवाई थी कि साईं जी की ऐसा है, यश की तबीयत ख़राब है। तो बाद में जब फ़ोन आया तो पहले मुझे कटनी से फ़ोन आया कि साईं जी के पास में अर्जी लग गई है और साईं जी ने बोले कि दया रहमत होगी। और उसी समय तुरंत नागपुर से कॉल आया कि नहीं यश ठीक है और उसको कुछ भी नहीं हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन था, बोले दवाओं से ठीक हो जाएंगे। और सब पूरी रिपोर्टें जो बॉम्बे गई हुई थी वो सब नॉर्मल थी। और आज तब से मैं ये सोच रही थी कि कब जाएंगे साईं जी के पास में लख शुक्राना करने। पर साईं जी डॉक्टरों का बोलना था कि यश अभी ठीक नहीं है, 3 महीने तक यश ट्रेवल नहीं करे तो अच्छा है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं, साईं जी ने इतनी दया रहमत की है तो अभी भी आगे भी अपने बच्चे को खुद ही संभालेंगे। और हम आज सब तिरोड़ा वासी मिलकर के बस भर करके आए हैं और यश और कृष्टि दोनों आए हैं, और दोनों के ऊपर में हमेशा साईं जी अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे, अपने चरणों का सेवा गोला बना के रखेंगे, हमेशा अपनी दया रहमत बनाए रखेंगे। हरे माधव, हरे माधव।